पानीपत टोल की तस्वीरें हम आपको सीधी लाइव दिखा रहे हैं सिटी तहलका पर। और अब जो समय हो चुका है वो आपको बता दें कि अब जो है किसान लगातार यहाँ पर स्टे किए हुए हैं और सूर्य उदय के बाद वो आगे बढ़ेंगे। और उसी के साथ जो है 11:15 का यहाँ पर समय हो चुका है, बावजूद उसके यहाँ किसान लगातार डटे हुए हैं। किसान यूनियन के जो पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर डटे हुए हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी हम आपसे बातचीत कराएंगे, लेकिन उससे पहले दिखा दें कि किस तरह से किसान लगातार यहाँ पर डटा हुआ है और कैसे वो आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए लगातार यहाँ पर बना हुआ है। वो हम आपको तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहे और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो आप देख सकते हैं कि किसान जो है आंदोलन को मजबूत करने के लिए लगातार अपने वाहनों पर अब रेस्ट फरमा रहा है और सूर्य उदय होते ही वो आगे बढ़ेंगे। उनसे पूछेंगे, सर कहाँ से आए हैं आप? हाँ जी सर, हम बड़े से है, अम्बाड़ा जिला। अम्बाड़ा जिला? हाँ जी। अच्छा, विलेज माजरी। विलेज माजरी। हाँ जी। तो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं आप? हम अपने किसान विरोधी जोड़े कानून काले कानून आ मोदी के इनके अपने हक्कां वास्ते जा रहे। मैनू फिर भी रोकया जा रहा, पर हम रुकते नहीं है। पीछे बहुत बैरीगेड तोड़ गए हैं, अग्गा भी इनू जितना जोर लाना लावांगे ने, पर इन पर रोके नहीं रुकते। यहाँ जो आपको बता दे, अगला जो बॉर्डर है वहाँ पर सड़कों को खोद दिया गया है प्रशासन द्वारा और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जमीन में गड्ढ दिए हों, पोल बनाकर एक हिसाब से नीचे गड्ढ दिए हों। पीछा भी कहीं थोड़ कराया था, कंडा तारा लाई थी, जेसीपियाँ खड़ा दी, और बड़े बड़े डिपर एंगल मट्टी गेरी थी, बजरी सब चक दी भी। पंजाब से भी लगातार किसान आ रहे हैं, हम देख रहे थे ट्रालियां। यहाँ पर भी रुकेंगे किसान? हाँ हाँ, यहाँ रुकांगे। इब पिछा था फिर जाम लग जाएगा। पंजाब ते आ रहे हैं, फिर अग्गा मैनू नहीं उधर देखना भी होर जनता ना परेशान होगा हमारे घर का। इस करके भी अग्गा साइड में जगह दब रहे हैं जो से गड्डियाँ चल रही हैं और इनू परेशानी ना हो, दिक्कत ना आए उसको लेकर के भी जाम भी खुला रहे। जाम ना लगे बस। फिर अच्छा। पुलिस वाले कहते हैं भी जाम कर दिया, रोड बंद कर दिए। अब यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर लाठियाँ मार ना जाने, फिर पानी घेर ना जा खड़े हैं हम, लाठियाँ भी खावेंगे, पानी भी गिरा हमारे पे, कोई चक्कर नहीं है, पीछा नहीं हटते। बिल्कुल जो है अम्बाला से यहाँ किसान आए हैं और दूसरी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो आपको तस्वीरें हम यहाँ की दिखा रहे हैं कि ट्रैक्टर के नीचे अब विश्राम जो है फरमाया जा रहा है किसानों द्वारा। किस तरह से किसान अपने आंदोलन को अडिग होने के चलते यहीं पर अपना बोरी बिस्तरा यहाँ पर जमाए हुए हैं, लगातार जो है बने हुए हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम जो है ट्रॉली के नीचे यहाँ पर जो किसान हैं सर्दी के मौसम में किस तरह से अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर वो जो है लगातार जो है जो आराम फरमा रहे हैं, अपना तमाम जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए किस तरह से किसान को जैसे ही आवाज़ यहाँ पर सुनती है वो अपने आंदोलन को किस तरह से तेज कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? अम्बाला शहर, गांव पंजोखरा साहिब। अच्छा, पानीपत पहुंच चुके हैं। आगे बहुत ही व्यापक तैयारियां की हैं प्रशासन ने, कैसे आगे दिल्ली कूच कर पाएंगे? हाँ जी हाँ, जरूर करेंगे, बिल्कुल। यहाँ पर जो है सड़कों को खोद दिया गया है, जो कंक्रीट से बने बैरिकेड्स हैं वो अंदर जो है घुसा दिए हैं प्रशासन ने ताकि उखाड़ ना पाए। तो ऐसे में दिल्ली कितनी मुश्किल है या आप आसान मानते इस राह को? कोई मुश्किल नहीं है जी, बिल्कुल आसान है, जाएंगे, हर हाल में दिल्ली पहुंचेंगे। पंजाब के किसान भी लगातार जो है कूच कर रहे हैं। वो भी हमारे भाई हैं, उन्हें साथ लेके जाएंगे। तो अब जो है आराम फरमाया जा रहा है, सुबह के लिए एनर्जी जो है और तैयार हो आपके लिए। 24 घंटे एनर्जी है सर, बिल्कुल। ये देखिए किसानों का जो उत्साह है, रात के 11:30 बज चुके हैं, बावजूद उसके यहाँ पर जो किसान काफ़ी जो है आत्मविश्वास के साथ लबरेज नजर आ रहे हैं। तो हम तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ऐसे ही जो है यहाँ पर जो किसान हैं वो अब आराम फरमा रहे हैं ट्रालियों के बीच, और इतनी सर्दी के बीच जैसे ही आंदोलन की यदि बात की जाए तो वो यहाँ पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। और यहाँ पर ही कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था
कुछ ही देर पहले हमने दिखाया था, यहीं सड़क पर अन्नदाता लगातार जो है यहाँ पर लंगर चख रहे थे और लंगर चखने के बाद अब आराम फरमाया जा रहा है ताकि सुबह अल्प सुबह यहाँ से कूच करें। जी कहाँ से सर? जी नमस्कार, हम असंध से हैं जी, असंध असंध करनाल जिला। हाँ जी, तो अब दिल्ली दूर लग रही है या नजदीक? नहीं, हमें तो नजदीक लग रही है। कल भी हमने कल से लगे, हम कल सुबह से जी। कल 3 बैरिकेड तोड़े थे। तेज बोलो सर, दूर हो आप माइक से। कल हमने 3 बैरिकेड तोड़े थे। आज भी हमने करनाल का प्रशासन कह रहा था ये बैरिकेड नहीं टूटेगा, हम यहीं किसानों को यहीं रखेंगे, दिल्ली नहीं जाने देंगे। आपने देखा होगा मीडिया में सभी जगह खबर फैल गई है, करनाल वाला बैरिकेड टूटा है, उससे सरकार की आंखें खुली है और किसान भी जागा है। किसान कल हजारों की संख्या में पानीपत यहाँ पहुंचेगा। सभी जगह पता लग गया, अभी किसान अभी जाग गया है। इस सरकार की होश उड़ने वाले हैं। सरकार ये तानाशाही, इतनी तानाशाही सरकार है जो पहली बार किसान जीटी रोड पे रात को समय सोने पे मजबूर किया गया। बिल्कुल, देखिए इतनी ठंड में किसान लगातार यहाँ पर सो रहा है। वो तस्वीरें बिल्कुल सड़क पर सोना, ये कहीं ना कहीं सरकार को एक संकेत है। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि किसान का जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं और बढ़ गया है, क्योंकि पानीपत पहुंचने के बाद अब उन्हें दिल्ली जो है अब दूर नहीं लग रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा काफी पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। और यहाँ पर जो किसान है, ये देखिए आप, लगातार किसान जो है अपनी डटे हुए हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं। तो उनसे जानेंगे कि कहां से आए हैं और किस तरह की व्यवस्था है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो उत्साह आप देख पा रहे हैं जी, कहां से आए हैं सर? हम हमारे जिले से सर, अम्बाड़ा से। हाँ जी। अच्छा, आगे की क्या रणनीति तैयार की है? आगे तो जो बॉर्डर 3 तो तोड़े हैं हम, दो तो हो रह गए। जो दिल्ली बॉर्डर रह गया वो भी तोड़ था काम। जब जूनियर हम तो रेशन पर 6 मिनट पड़ा तो हमारी 5 गड्डियां फिर रेशन पिछा कोई घंटा बताओ सीधा मुझे टक्कर मारनी मैं तो। अच्छा, मारा जमी बेड़ा कर दिया उसने, बहन चोद है कंजर ने। ठीक है, खट्टा पटरा सारा कर दिए बिल्ले कर्नाटक में। बिल्कुल काफी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं तमाम किसान। और उनका कहना है कि यहाँ पर लगातार उनका जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा और आगे की जो कूच है सीधी केंद्र सरकार पर उनका जो है किसानों का हमला रहेगा। तो ऐसे में लगातार आप हमारे साथ बने रहें और तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी आपसे जो है आपके समक्ष जो है रूबरू कराएंगे कि आगामी रणनीति क्या रहने वाली है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में जिस तरह से किसान अंबाला से चल करके पानीपत पहुंचे हैं, और कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसके साथ साथ जो किसान हैं अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। टोल प्लाजा की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ये आवाज़ है वो आगे तक पहुँचे। और यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार डटे हुए हैं। यहाँ पर इतनी ठंड होने के बावजूद भी किसान लगातार बने हुए हैं। चौधरी साहब कैसे हो, कहाँ से आए हैं सर? हम आए हैं जी ब्लॉक इंद्री, डिस्ट्रिक्ट करनाल जी। ब्लॉक अध्यक्ष मंजी चिगम्मा। तो अब आगामी क्या रणनीति बनाई गई है, किस तरह का जो है किसान नेताओं द्वारा जो है आगे आपको संदेश दिया गया है? क्योंकि 3 बैरिकेड्स तोड़ करके आगे भी जो है हल्दाना बॉर्डर पर अब सड़कों को भी खोद दिया गया प्रशासन द्वारा। आप गलत बोल रहे, 3 बैरिकेटर यहाँ तक बैरिकेटर तोड़े हमने 6। कल अनाज मंडी मोड़ा से चले थे हम जी। और आज पानीपत टोल टैक्स बैरियर पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ तक टोल जो नाके हमने तोड़े हैं वो तो 6। सबसे बड़ा नाका था कर्ण झील के ऊपर, जो मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र में, उसकी छाती के ऊपर ना लिकड़ गाए, करनाल के ऊपर ना 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक उसकी छाती के ऊपर लिकड़ गाए। विधानसभा क्षेत्र था ना जो खट्टर का,
जहां से वो 55,000 वोटर थे जीते थे, उसी की छाती पर अलीगढ़ का आए। अगर चाहे 10 फुट की खाई खोदो, 20 फुट की खोदो, हमारे पास सारी रणनीति है। जो हमारे प्रधान है ना, प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी, सारी सीआईडी विजिलेंस सब फेल है उसके सामने। हमारी रणनीति बनेगी टाइम के टाइम, उस खाई को भी पार करेंगे, पहुंचेंगे सिर्फ दिल्ली, ना जेल जाएंगे, ना गिरफ्तार होंगे, गोली खाएंगे, लाठी खाएंगे, पहुंचेंगे सिर्फ दिल्ली पहुंचेंगे। एक ही लक्ष्य है किसानों का कि उन्हें दिल्ली पहुंचना हो, कैसे भी करके पहुंचे। और 11:30 बजे का जो समय हो चुका है, उसके बावजूद पानीपत टोल की जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी आपसे बातचीत कराएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ जो किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार तेज होता जा रहा है, और जो इतनी ठंड के बावजूद भी किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पर सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियों में किसान लगातार अपनी यहाँ पर जो है आराम फरमा रहे हैं। तो उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे, लगातार तस्वीरें देखते रहे। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो पानीपत टोल टैक्स से आपको सीधी लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जहां तक नजर दौड़ाओगे आप, ट्रैक्टर ट्रालियों की जो है आपको लाइन लगी मिलेगी। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये भारत सरकार की गाड़ी भी यहाँ जो है टोल टैक्स पर जाम में उलझी हुई नजर आ रही है। आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे कि कितने किलोमीटर तक यहाँ पर जो किसानों के ट्रैक्टर ट्राली हैं वो यहाँ पर जो सड़कों पर रुके हुए हैं, और सुबह दिल्ली कूच के लिए यहाँ से सूर्योदय होते हुए निकलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। देख सकते हैं किसान यहाँ कितनी ज़्यादा संख्या में पहुँचे हुए हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में किसान जो है यहाँ से आगे भी निकल चुके हैं, ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो, रोड बाधित ना हो, सड़क बाधित ना हो। तो इसके चलते आधे से ज़्यादा किसान टोल टैक्स के दूसरी साइड भी खड़े हैं, और टोल टैक्स क्रॉस करके शायद कहीं ना कहीं सिवा गाँव में भी फ्लाईओवर के नीचे रुके हुए हो सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ट्रालियों के नीचे किसान, तो जो है आप सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर किसान जो मोर्चा लगातार डटा हुआ है। तो ऐसे में तो हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं जो है विकास चौधरी जी, उनसे बातचीत करेंगे। आज जो लगातार एक दिन से आप प्रोटेस्ट देखते आ रहे हैं, अंबाला से जैसे ही शुरू हुआ था 3 से 4 जगह बैरिकेड तोड़े गए। अब क्या लगता है कि जो सरकार की जो मंशा है और यहाँ किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार चल रहा है, आप किस नजरिए से देखते हैं चौधरी साहब? सर जी, किसानों की लड़ाई तो हमेशा से जारी रही, वो स्वरूप अलग अलग रहा। जिस दिन से देश आज़ाद हुआ तब से ही लड़ाई जारी रही। सर चौधरी छोटूराम जिन्हें दीन बंधु की उपाधि दी गई, उन्होंने किसान हित, किसान में अकेले किसान नहीं शामिल होते, उसमें उनके मजदूर भी शामिल साथ लगे जो जितने भी, उसमें वे मजदूर भी शामिल होते हैं जो खेती में हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, जो फैक्ट्री सेक्टर में हैं, वो सब हैं। सही लड़ाई दीन बंधु साहब ने शुरू की थी, वो आज तक चली आ रही। वो हमारे मुल्क में आज़ाद होने के बाद कोई भी सरकार बनी हो,
उन्होंने कभी भी किसान हित में या मजदूर हित में कोई सशक्त कदम कभी उठाया नहीं। अगर उठाया होता तो आज यह नौबत न आती जहां हम खड़े हैं। ये जीवन है, ये जीवन ऐसा क्या है कि वो टरकाते रहे। लंबे समय से आप जैसे कि पत्रकारिता लाइन में हैं, लेकिन आज जो आंदोलन चल रहा है, दिल्ली कूच कर रहे हैं, आज यहाँ से नहीं तमाम जो है राष्ट्रीय जो किसान मोर्चा के बैनर तले देश भर से किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर है। जब इंसान के सब्र का बांध टूटता है तो परिवर्तन होता है, ये उसी की एक रेखा है। केंद्र की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो या अन्य और कोई सी प्रदेश की सरकार हो, उन्हें किसानों की समस्याओं को समझना चाहिए। देखो, हम कृषि प्रधान देश के नागरिक हैं। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान नहीं दोगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप ये सोचते हो हम व्यापार को आगे बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप एग्रीकल्चर सेक्टर में तरक्की की संभावनाओं को नहीं लाओगे, रोजगार की संभावनाओं को पैदा नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। आज जो कृषि कानून जो लेकर के आई है सरकार, तो उस पर लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, और जो कानून है वो लॉकडाउन के दौरान लाया गया। तो ऐसे में जो है हितों पर जो कह रहे हैं किसानों की, हमने बात सुनी, किसान नेताओं की बात सुनी कि हमारे जो है हितों का हनन किया गया है। तो इसको आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? केंद्र सरकार हो, हरियाणा सरकार हो या किसी अन्य राज्य की सरकार हो, हमारे देश का किसान बेसिकली अनपढ़ है। उसकी देश केंद्र की सरकार को, राज्यों की सरकारों को किसान का इनपुट और आउटपुट अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। उन्हें अच्छे बीज देने चाहिए, अच्छे बिजली उपलब्ध करानी चाहिए, बेसिकली हर खेत को नहर का पानी उपलब्ध कराना चाहिए। अगर ऐसा किसान करते हैं तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार की संभावनाएं उठाएंगे। केंद्र सरकार हो, हरियाणा सरकार हो या पंजाब सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उन्हें बुलाना चाहिए किसान नेताओं को, उन्हें बैठ के बात करनी चाहिए। अगर कोई संशय है तो उसे दूर करना चाहिए। बातचीत से ही मसले का हल निकलता है। देखो, दुनिया में बड़े बड़े युद्ध हुए, करोड़ों लोग मारे गए, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान है, फिर भी बैठ के बातचीत ही हुई और बातचीत से ही सर समस्या का हल करा। मेरा तो एक पत्रकार होने के नाते केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से आग्रह है, इन्हें बातचीत के लिए बुलाओ, बैठो, बतलाओ, बातचीत करो, इनकी सुनो, अपनी बताओ। अगर कहीं कोई गड़बड़ है या कोई बात है, संशोधन करो उसका। कोई समस्या थोड़े ही, अपने ही देश की बात है, कोई पाकिस्तान से थोड़े ही आ रहे हैं। आपने काफी प्रोटेस्ट देखे होंगे और इस लाइन में आपने काफी ये भी ऐसी खबरें भी छापी होंगी, लेकिन क्या लगता है कि जो अपना इससे पहले जब विपक्ष में थी सरकार बीजेपी की, जो आज सत्ता में है, तो इन्होंने भी प्रोटेस्ट किए हैं। तो ऐसे में किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पर लाठीचार्ज और उसका किस तरह से देखते हैं लोकतंत्र, इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में? जी, जी, आप अगर इन बच्चों को देखोगे तो साहब भाषा में आक्रोश करता है। ये आक्रोश क्यों पैदा हुआ? ये सरकार को सोचने वाली बात है। सरकार को सोचना चाहिए कि इन बच्चों के अंदर इतना आक्रोश क्यों है। बेसिकली हमारा कृषि प्रधान देश है, हम एग्रीकल्चर बेस्ड के लोग हैं। बहुत गंदी है जी। मैं आपसे पूछूंगा प्लीज बीच में। जी, हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी सरकार को धरातल पर आकर ये सोचना चाहिए कि किसान आंदोलनरत क्यों हुआ। आज सरकार रोड पर, आज किसान रोड पर क्यों उतर गया? उन्हें बुलाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बेसिकली बातचीत से ही हर मसले का हल निकलता है। ठीक है, और तो आप देखिए, आप सीधी यहाँ पर जो लगातार जो है सेवा का भी भाव यहाँ पर देख सकते हैं। 11:30 बज चुके हैं। अभी हम बातचीत करा रहे थे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं विकास चौधरी से, और उन्होंने कहा कि इस मसले को यदि इस तरह से लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है तो ऐसी बातें सामने आ रही हैं तो किसान को इस बारे, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, और यदि कोई फेरबदल यहाँ पर किसान चाहते हैं तो उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और यहाँ पर लगातार जो है
किसान जो है उनका आक्रोश आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और दूसरी तरफ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो सेवा भाव है, इस सेवा का जो है लगातार प्रयास यहाँ पर जो है कोई किसी तरह से भूखा ना रहे, सर्दी में ना हो, इसको लेकर के यहाँ पर चाय का जो है वितरण यहाँ पर लगातार किया जा रहा है, ताकि तमाम लोगों को जो है सर्दी से राहत मिल सके। और ऐसी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आप भी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचे। और ऐसे में हम आपको तमाम नेताओं से भी बातचीत कराएंगे। लगातार आप बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के साथ सिटी तहलका के साथ आप बने रहे। मैं सिटी तहलका के लिए जितेंद्र अहलावत, शुक्रिया।